SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 जिसका नाम है विराम चिन्ह। आइए शुरू करते हैं विराम चिन्ह के बारे में। बच्चों, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विराम चिन्ह ठहराव लाने के लिए या विश्राम के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो हम उसमें विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, यानी कि वाक्य में थोड़ा सा रुक जाना। तो वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। और इन चिन्हों के गलत प्रयोग से बात का अर्थ भी बिल्कुल बदल जाता है। आइए देखते हैं। रोको, मत जाने दो, और इसमें क्या है? रोको मत जाने दो। दोनों वाक्य एक जैसे हैं, परंतु सिर्फ यहाँ पर जो इन्होंने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, यह विराम चिन्ह ही है जिसने इन दोनों वाक्यों के अर्थों को बदल दिया है। यहाँ है रोको मत जाने दो और यहाँ है रोको मत जाने दो। मतलब एक दूसरे के क्या है? दोनों ही वाक्य विपरीत हैं। और ये विपरीत कैसे हुए? केवल इस विराम चिन्ह के माध्यम से। तो वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ हमें कुछ विराम चिन्ह दर्शाए गए हैं जिनके अलग अलग नाम और अलग अलग रूप से इनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। अल्प विराम, यह क्या है? यह अल्प विराम है जो हमने अभी इस वाक्य में देखा कि इस अल्प विराम के प्रयोग से, गलत जगह प्रयोग से वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल गया। ऐसे ही पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, अर्धविराम, उपविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और कोष्ठक, जिसको आप ब्रैकेट भी बोलते हो। तो यह सभी क्या है? यह सभी हमारे विराम चिन्ह हैं और वाक्य में इन सबका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे वाक्य में थोड़ा ठहरने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार वाक्य को पूर्ण करने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह यानी कि जो दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार लाघव चिन्ह, जैसे कि हम लिखते हैं पंडित, हम ऐसे क्या लिखते हैं? पंडित। इसको हम छोटे रूप में कैसे लिखते हैं? कुछ इस प्रकार। मतलब हमने पूरा शब्द नहीं लिखा, इसकी जगह हमने लाघव चिन्ह लगा दिया, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है? पंडित है। ऐसे ही आपको अन्य चिन्ह दिए गए हैं। आइए इसे कविता के रूप में जानते हैं। कहाँ है रुकना, कहाँ है चलना, कहाँ प्रश्न है पूछते, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ विस्मयादि बोधक, कहाँ अल्प विराम लगाते, और कोई बता न पाए विराम चिन्ह सब बतलाते। यानी कि विराम चिन्ह ही है जो हमें कहाँ पर ठहरना है और उस पर उधर हमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, वो हमें इन्हीं के माध्यम से पता चलता है। आइए दोहराते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। वाक्य बोलते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है ठहरना, विश्राम या रुकना। विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ भी बिल्कुल बदल देते हैं।
बच्चों आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज हमने जाना विराम चिन्ह के बारे में और विराम चिन्ह हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा और समझ अवश्य आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।